सबसे पहले चार्ज के बारे में देखेंगे इसमें कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज ये होता है कूलम्ब। सी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक, चार्ज एक फंडामेंटल चीज है। फंडामेंटल का मतलब होता है क्या बताऊं? फंडामेंटल प्रॉपर्टी, हाँ, जो डिराइव्ड ना हो बोल सकते हो, या फिर फंडामेंटल एक तरह का प्रॉपर्टी है ये। मतलब इसका कोई रीज़न नहीं मिलेगा, ये एक गुण है किसी भी मटेरियल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो चार्ज इज अ व्हाट? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक, चार्ज जो होता है वो किसी किसी पार्टिकल का, जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हम, नॉर्मल पहले जैसे किए थे वैसा नहीं करेंगे। सब एटॉमिक जितना पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब दो ही आएगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो चार्ज होता है वो इसका नेगेटिव होता है और इसका पॉजिटिव होता है। और यही है फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज का मतलब ये क्यों होता है नेगेटिव, ये क्यों होता है पॉजिटिव, नहीं बता सकते हम लोग। सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लोग नेगेटिव होता है और प्रोटॉन्स लोग पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये देखा गया है बाय ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट। इसके अलावा जो ये सब है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसके अलावा जितना भी हम लोग चार्ज पढ़ते हैं, आयंस पढ़ते हैं, वो सब है एक्सटेंडेड बॉडीज, एक्सटेंडेड पार्टिकल्स, जिसके अंदर ये लोग रहता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसका संख्या डिसाइड करता है कि जो एक्सटेंडेड पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज का होगा या फिर नेगेटिव का होगा, ये डिसाइड करता है ये लोग। जैसे कोई एग्जांपल कि कोई अगर एटम है, कोई भी एटम, कोई एक्स एटम है, उसके अंदर 3 गो मान लो प्रोटॉन है और 3 गो मान लो इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया तो ये एक्स में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कोई वाई एटम है, उसके अंदर भी 3 को पॉजिटिव है और 3 को नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ये गेन कर लिया तो इसमें वाई में माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये एक्सटेंडेड बॉडीज में जो चार्ज डिफाइन होता है वो डिफाइन का हम लोग रीजन बता सकते हैं कि क्यों हुआ, क्यों प्लस हुआ, क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ये लोग कैसा बॉडी है? एक्सटेंडेड पार्टिकल्स, एक्सटेंडेड बॉडीज है। बट जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसमें क्यों नेगेटिव हुआ, उसमें क्यों पॉजिटिव हुआ, उसका हम लोग रीजन नहीं बता सकते, वो है। इसीलिए इन लोगों को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल चार्ज। बात समझ में आ रहा है क्या? तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? लिखेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? सेम होता है बट प्लस में होता है, 10⁻⁻19 कूलम। इतना समझ में आया क्या? चार्ज एक तरह का क्या है, कोई पूछे तो चार्ज एक तरह का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, या फिर बोल सकते हो पहले भी लिखाए होंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब अंदर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज जो होता है प्लस और माइनस दो तरह का होता है। प्लस चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन देता है, नेगेटिव चार्ज देता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो चार्ज रखता है अपने पास वो एक फंडामेंटल चार्ज है। फंडामेंटल का मतलब होता है कि उसका कोई रीज़न नहीं है, वो उसका वर्च्यू है, उसका गुण है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके वजह से डिसाइडिंग, ये लोग डिसाइडिंग फैक्टर है बाकी एक्सटेंडेड पार्टिकल्स का कि वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ठीक, लिख लो इतना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख लो इसके बाद। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो पहला प्रॉपर्टी है चार्ज का वो याद रखना है कि जो चार्ज है, चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है अगर लाइक हो तो, सॉरी अट्रैक्ट करता है जब अनलाइक चार्जेस हो तो। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये एकदम वाहियात सा प्रॉपर्टी है क्योंकि तुम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है कि जो चार्जेस हैं, चार्जेस आर एल्जेब्रिक इन नेचर। मतलब कि ये एल्जेब्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई एक चार्ज एक्सटेंडेड बॉडी है जिसमें कुछ चार्ज है Q1। ठीक है, वो है मान लो +2 कूलम का, क्योंकि कूलम चार्ज का यूनिट होता है। एक और यहाँ पे चार्ज है मान लो Q2 किसी पोर्शन में -4 कूलम का। तो अगर बोला जाए कि पूरे बॉडी में नेट चार्ज कितना है बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे? +2 -3 इतना कूलम आंसर बोल देंगे। मतलब कितना आएगा? -1 कूलम, सॉरी -4 सॉरी तो -2 कूलम। मतलब कैसे हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट किए, जैसे अलजेब्रा को करते हैं वैसे, कोई अलग से मतलब ये नहीं लगाते, कोई अलग से रूल नहीं लगाते। अलग से रूल तुम लोग बोलोगे कि अलग से रूल किस में लगाते हैं, किसी में तो नहीं लगाते।
लगाते हैं आगे जाके वेक्टर लॉ। वेक्टर जब पढ़ोगे तो वेक्टर लॉ अलग से होता है, उसका एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीजन सब अलग तरीके से पढ़ते हैं। लॉ एक अलग पढ़ते हैं उसका, उसको बोलते हैं वेक्टर लॉ, वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं अलग से। और ये है स्केलर अलजेब्रा। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग स्केलर लॉ को ही फॉलो करवाते हैं नॉर्मल। ठीक है, स्केलर एडिशन, स्केलर सब्ट्रैक्शन, जो भी तुम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो स्केलर क्वांटिटी लोगों के लिए वैलिड है। वो वैलिड नहीं होगा जब एक वेक्टर क्वांटिटी का बात करेंगे। मतलब फोर्स इस तरह से ऐड नहीं होगा, फोर्स का ऐड होने का तरीका अलग होगा, एक्सेलरेशन का ऐड होने का तरीका अलग होगा पूरा पूरी। ठीक, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे इस तरह से ऐड नहीं होगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये समझ में आ गया? चार्जेस आर अलजेब्रिक इन नेचर। हाँ, वो रीज़न है क्योंकि सेम ये एंगल पे हो रहा था कि 0 डिग्री 0 डिग्री। फोर्स को भी तो करते हैं ऐसा, 2 न्यूटन इधर मार रहे हैं, 2 न्यूटन पीछे से और कोई मार रहा है, टोटल 4 न्यूटन बोल सकते हैं। 2 न्यूटन कोई इधर कर रहा है, 3 न्यूटन कोई उधर कर रहा है, तो माइनस कर देते हैं। बट जब हम लोग करेंगे 2 इधर 4 इधर, तब फंस जाएगा। फिर 2 4 को क्या करेगा, प्लस करेगा माइनस करेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तब आता है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, इसलिए हम बहुत एक्सप्लेन किए थे, एक बार फिर से सुनो। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वेश्चन इसी से आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसी पोर्शन से आएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, डेजा वू। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, एक जन को याद है, और किसी को? आप जो स्टोरी बताए थे आलू में फिर उसने चीनी डाल दिया तो स्टोरी याद है। बस स्टोरी याद है ना? अरे हाँ हाँ, ठीक है। तो क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज का मतलब कोई भी चीज़ को अगर पैकेट्स में बात करते हैं, हाँ पैकेट्स में बांटते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज में बांटा जा रहा है। हाँ, किसी पर्टिकुलर चीज़ का मल्टीपल्स में मिलना। जैसे एग्जांपल इसका ये लिए थे कि कोई मान लो किराना स्टोर है, वो क्या करता है, वो चीनी बेचता है। आलू चीनी दोनों। अरे चीनी लेते, चीनी, चाइना लिखे हैं चीनी, चाइना, चाइना लोगों को चीनी ही बोलते हैं ना। मेक सेंस। तो जो चीनी है वो लूज बेचता है। वो लूज मतलब समझ में आ रहा है ना? मतलब बोरा, लूज मतलब क्या, गीला बोली वो? ढीला? हे भगवान, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ हम। तो लूज मतलब होता है बोरा में रखा होता है, ठोंगा में किसी भी अमाउंट में दे सकता है। तुम 2 किलो, इसको ढीला नहीं बोलते हैं, ये अलग चीज़ है। चुप रहो, छोड़ो, हटाओ। तो उसको किसी भी अमाउंट, तुम 1 किलो जाके बोलोगे 1 किलो दीजिए, चीनी दे देगा। 1.5 किलो बोलोगे दे देगा, 2 किलो बोलोगे दे देगा, 2.6 किलो दीजिए, माप के दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। बात समझ में आया? बट इसी से मान लो लोग तंग आ गया, तो लोग क्या करेगा, पैकेट्स बना देगा। तो मान लो कि 1.5, तुमको एग्जाम्पल, गजब गजब। ब्राह्मी कोई खरीदे क्या? खरीद भी लिए? 150 रुपये का? हम तो बोले थे 130 के आसपास होगा। हम 2 साल 3 साल पहले खरीदे थे उन लोग के लिए, अनुजीत के लिए। श्री वाला खरीदो, हाँ बेस्ट रहेगा। प्रेमसर होंडा देखे हो? तुम चले जाओ। दादाजी क्यों भेजना है? हम पापा बोलते हैं फिर ट्राई करके देख। नहीं, ये काम करेगा। हाँ हाँ, ऑनलाइन क्या हम मंगवाएं? नहीं बोलेगा तो मंगा लेंगे। मेरा फ्लिपकार्ट वाला हमको वार्निंग दे दिया कि आप बहुत रिटर्न करते हैं, आप रिटर्न करने नहीं देंगे, ऐसा बोला है। मेरा नोटिफिकेशन आया। हाँ, कुछ ज़्यादा ही रिटर्न कर दिए हम। सब ले रहे थे, देख रहे थे पहन के कि हाँ सही है, फिर रिटर्न कुछ चीज़ बुला ले रहे थे, रिटर्न मार रहे थे। हाँ आज, अरे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न करने पे वो हो रहा है। तो हम फिर क्या किए, दूसरा मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लिए और फिर से वही चलेगा। तो 1.5 किलो का क्या बना लिया, किराना स्टोर वाला पैकेट बना लिया चीनी का। ठीक है, अब कोई बोलेगा आके कि हमको 1 किलो चीनी दीजिए, तो वो देगा क्या? नहीं देगा। बोलेगा 1.5 किलो दीजिए, देगा। 1.5 किलो का पैकेट देगा ना? नहीं, पिछला बार हुआ था जब हम बोले थे 3 किलो, तुम बोला था नहीं, तुम बोले थे 1.5 किलो देगा। अब 2 किलो 3 किलो कुछ नहीं देगा 2 किलो देगा क्या? 2 किलो और 3 किलो देगा क्या? क्योंकि 1.5 किलो का 2 पैकेट देगा, ऐसा नहीं कि 1.5 किलो का 1 पैकेट देगा वो।
ठीक है, 4 किलो देगा क्या? 4.5 4.5 किलो देगा, मतलब 1.5 के मल्टीपल्स में देगा वो पैकेट्स। 2 पैकेट दिया तो 3 किलो हो गया, 3 पैकेट दिया 4.5 किलो हो गया, इस तरह से। समझ में आ रहा है? तो इसी को क्या बोल सकते हैं हम कि जो किराना स्टोर है वो चीनी को क्या कर दिया, क्वांटाइज कर दिया। मतलब फिजिक्स के टर्म्स में अगर बोला जाए तो क्या कर दिया, क्वांटाइज कर दिया। बात समझ में आया? तो जो चार्ज है किसी भी बॉडी में, वो भी जो आदान प्रदान होता है, ट्रांजैक्शन ऑफ चार्ज होता है, वो भी कैसे होता है, पैकेट्स के थ्रू होता है। मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी के मल्टीपल्स में ही हो पाएगा। जैसे कि किराना स्टोर हटा दे पूरा, यस किराना, अच्छा यस किराना ही एग्जांपल लिए थे हम लोग ब्राह्मी खा के ही, हाँ जी, असर दिखने लगा एक ही दिन में असर। देखिए, टेस्टेड एंड ट्राइड, नहीं कुछ नहीं, हम बोल रहे हैं ना डे 1 से होता है। ये नहीं कि मेमोरी अच्छा हो जाता है, बस फॉरगेटफुलनेस कम हो जाता है। अरे वही तो बात हुआ भाई, हमको जल्दी से अंधेरा कम हो जाए, नहीं सर उजाला आता है, ये तो वही बात हो गया। कम हो जाता है, एक ही बात ना हुआ, फॉरगेटफुलनेस कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मेमोरी शार्प हुआ ना। बस हम जो पढ़े थे वो बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो जैसे देखो ये एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम है, तो इसके अंदर है 5 गो मान लो प्रोटॉन और 5 गो है इलेक्ट्रॉन। इसमें अभी चार्ज है क्या, नहीं, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल है, क्योंकि हर पॉजिटिव हर नेगेटिव के साथ क्या कर जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, न्यूलिफाई हो जा रहा है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन को इससे निकाल दिया तो एक प्लस चार्ज हो गया, तो प्लस चार्ज होगा तो प्लस चार्ज एक प्रोटॉन का मतलब कितना चार्ज होता है, 1.6 10 to the -19 कूलम। मतलब इतना चार्ज आ गया इस बॉडी में, है कि नहीं? इस बॉडी में कितना चार्ज आ गया, प्लस 1.6 10 to the -19। प्लस क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया, मतलब पॉजिटिव जैसा बिहेव करने लगेगा अब ये। और कितना होगा वो वैल्यू, इतना होगा। अब इसके बाद मान लो इसको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन और निकालेगा तो 2 प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो इसी का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्या कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो 1.25 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है ना। जब भी निकलेगा कैसा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, गोटा गोटी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज ही इतना होता है, मतलब ये जो चार्ज एक्वायर करने वाला है, ये चार्ज एक्वायर करने वाला है वो इसी वैल्यू के मल्टीपल्स में करने वाला है। बात समझ में आया? या तो इतना होगा प्लस इतना, या तो प्लस 2 गुना इतना, या तो प्लस 3 गुना इतना, इस तरह से। या तो माइनस में भी, माइनस इतना, माइनस कब होगा, माइनस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए इसके अंदर आते रहे, जैसे 5 गो है मान लो, 4 गो है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ गया इसके अंदर, गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, तब क्या हो जाएगा इसमें -1 हो जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन का मतलब -1.6 10 to the -19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता तो इंटू 2 कर देते, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाता तो इंटू 3 कर देते। मतलब हो क्या रहा है, इसी चीज़ का क्या होते जा रहा है, डबल नहीं बोलो, मल्टीपल होते जा रहा है, इसी चीज़ का मल्टीपल होते जा रहा है। तो ये जो पैकेट बनाया ये लोग, वो कितना 1.5 किलो का नहीं बनाया, कितना कूलम का बनाया, इतना कूलम का, 1.6 10 to the -19 कूलम। अब जिसको भी चार्ज चाहिए वो इसी के मल्टीपल में उस चार्ज को एक्वायर करना पड़ेगा। बात समझ में आया? चलो, तो कैसे इसको लिखेंगे वो देखना। चलो देखो, ये जो वैल्यू दिख रहा है ना 1.6 10 to the -19 कूलम, इसको ई से डिनोट किया जाता है। किससे? ई से, ठीक है। कहीं ई लिखा होगा सिर्फ ई, तो इसका मतलब क्या समझना, ये वैल्यू का बात किया जा रहा है। कहीं ई माइनस लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का बात किया जा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। एक सिर्फ ई लिखा जाएगा, तो सिर्फ ई का मतलब इस वैल्यू को शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। और ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट फॉर्म में ई माइनस लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? अब कोई बॉडी में अगर चार्ज का बात करें, तुम लोग डिस्टर्ब करो, थोड़ा सा रुक जाओ। अगर कोई बॉडी में चार्ज का बात करेंगे हम लोग, तो क्या हो सकता है, प्लस में हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है। अगर एक लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दिया, तो उसके पास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का संख्या बढ़ जाएगा, तो वो प्लस चार्ज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो प्लस आएगा, और प्लस कितना आएगा, इतना आएगा, इसको बोल सकते हैं प्लस ई। और एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो नेगेटिव का संख्या बढ़ जाएगा, नेगेटिव कितना बढ़ेगा, तो माइनस इतना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस ई। अगर यही काम एक इलेक्ट्रॉन का ना हो के 2-2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता, या 2-2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता, तो क्या होता, प्लस -2e, क्योंकि इसी का 2 गुना हो जाता।
बात समझ में आ रहा है? अगर 3 इलेक्ट्रॉन का कारोबार करता, ट्रांजैक्शन करता, तो क्या हो जाता 3e। ऐसे ही चलते रहेगा, ये बढ़ते रहेगा, मतलब ई का ही मल्टीपल हो रहा है, ई का ही मल्टीपल्स जा रहा है। देखो तो चलते चलते कहाँ तक जा सकता है, प्लस माइनस एन ई। तो एक फॉर्मूला बना Q इक्वल्स टू क्या, प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, अगर तुम एन को क्या बोल दो कि एन है क्या है, इंटीजर है। इंटीजर में प्लस माइनस दोनों आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसलिए Q इक्वल्स टू एक फॉर्मूला बन गया क्या, एन ई। एन ई जहाँ पे Q का मतलब क्या है, चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी में कितना चार्ज होगा, एक्सटेंडेड बॉडी लिख देते हैं। एन मतलब क्या हो गया, एक इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, प्लस में, नेगेटिव में, माइनस में, कुछ भी। ई मतलब क्या है, ई मतलब ये वैल्यू है, नहीं, ई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये बोल सकते हो, एन इज इंटीजर, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। और ये छोटा ई का मतलब क्या है, ये एक वैल्यू है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आया क्या, छोटा ई क्या है, वैल्यू, वो वैल्यू है कितना, इतना। तो पहला जो फॉर्मूला आया इस चैप्टर में वो क्या आया, Q इक्वल्स टू एन। इतना लिखो, यहाँ से कौन डिस्टर्ब किया था तुमको, हाँ ठीक है, ओके। कैंची क्या कर रहा है हाथ में, प्लस ई कब होगा, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी को दे देगा, उसके अंदर प्रोटॉन का संख्या बढ़ जाएगा, एक प्रोटॉन का संख्या बढ़ जाएगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कितना पॉजिटिव आएगा, इतना पॉजिटिव आएगा। इसी को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, ई, तो हो जाएगा प्लस ई। इसी के बदले एक इलेक्ट्रॉन किसी को ना दे के एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता तो उसका नेगेटिव चार्ज आ जाता, कितना नेगेटिव आता, इतना ही नेगेटिव आता, तो माइनस इतना वैल्यू जिसको बोलते हैं ई, तो माइनस ई। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब देना या लेना, तो हो जाएगा प्लस या माइनस ई। 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन अगर होता है तो प्लस माइनस में इसी का दुगना हो जाएगा, मतलब 2e। वैसे ही चलते रहेगा, कितना भी हो सकता है, एन ही बोल दिए उसको। तो फिर Q इक्वल्स टू प्लस माइनस को हटा दिए, अगर एन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटीजर बोल देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस इंक्लूड हो जाएगा उसमें, जो कि जिसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है, वो चार्ज है, ये वैल्यू को बोलते हैं, ठीक है। नहीं वैसा वाला कि जैसे कैन, अब कैन अ बॉडी, बडी कैन अ बडी एक्वायर, हाँ हाँ, रीजीवन चल रहा है ना, चार्ज ऑफ, नहीं होगा तो यस। ठीक है, बदल दिए, दूसरे वाले में यस होगा, दूसरा वाला यस होगा। सॉल्व करके दिखाओ, मल्टीपल सॉल्व करके दिखाओ बाकी लोग। वो सॉल्यूशन में n निकालना है, Q इक्वल्स टू एन ही है ना, बोल रहे हैं निकाल के दिखा देंगे, 4 आ जाएगा। हाँ तो n क्या आएगा, तो अगर n इंटीजर आ गया, अगर n इंटीजर आ जाएगा तो बोलेंगे क्या, यस। अगर n इंटीजर नहीं आया, नॉन इंटीग्रल वैल्यू आया, तो बोलेंगे नो। यही करेंगे ना, इसको करके दिखाओगे ना। Q कितना है देखो, 3.8 10⁻⁻14, और E का मतलब क्या होता है, 1.6 10⁻⁻19, यही है। इसको सॉल्व करके दिखा देना एग्जाम में, अगर आए तो, कि ये पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट में आएगा तो बोलेंगे इसलिए बोलेंगे नो। फिर दूसरा वाला में n इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा 6.4 10⁻⁻19, और नीचे है फिर से 1.6 10⁻⁻19, ये दोनों कट जाएगा, ये कितने बार में कटेगा, 4, तो n इक्वल्स टू आ गया 4, तो ये इंटीग्रल वैल्यू है, इसलिए बोलेंगे यस। करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, कराते हैं उसको। पहले इलेक्ट्रिक करंट देखो, करंट का मतलब क्या होता था, करंट का मतलब क्या होता था, करंट का मतलब सिर्फ फ्लो होता था, करंट का मतलब सिर्फ क्या होता था, फ्लो। और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन लोगों का फ्लो, या फिर बोल सकते हो चार्ज लोगों का फ्लो, ठीक है। अब कोई मेटल है, अगर कोई मेटल है, तो मेटल के पास एक मेटल का हम टुकड़ा ले लिए, मान लो सोडियम का या फिर कॉपर का, तो उसके अंदर क्या रहेगा, बहुत सारा कॉपर एटम या सोडियम एटम रहेगा। मेटल लोग क्या करता है, मेटल्स नंबर्स में पढ़े हो
मेटल्स लोग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि गेन करता है, लूज करता है मेटल्स लोग। तो हर एक एटम जितना भी इसका वैलेंसी रहेगा उतना उतना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? और लूज करेगा तो कहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एटम से, एटम के बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि हर एक मेटल का एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। और लूज कहाँ से करेगा, तो बोलेंगे एटम्स के बाहर निकल जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। बट रहेगा कहाँ, तो रहेगा इलेक्ट्रॉन मेटल पीस से बाहर नहीं निकलेगा, उसके इंटरस्टिशियल वॉइड्स में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्टली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में ही होते हैं, और कंडक्टर्स जनरली क्या होता है, मेटल्स ही होते हैं। मेटल्स ही जनरली क्या करता है, करंट को कंडक्ट कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कहाँ से आता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन? क्योंकि हमको पता है कि मेटल लोग जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इस वजह से आता है। नॉन मेटल इन केस अगर क्लोरीन होता है, यहाँ पे क्लोरीन होता तो क्लोरीन में भी एटम है, क्या ये कनेक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉन मेटल लोग इलेक्ट्रॉन लूज करता ही नहीं, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसके इंटरस्टिशियल वॉइड्स में, मतलब खाली जगहों में इलेक्ट्रॉन दौड़ नहीं रहा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ। मतलब बैड कंडक्टर उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है लेकिन मतलब कम कर रहा है, और ये इंसुलेटर कर ही नहीं रहा। हाँ बोल सकते हो, बट वो इसको भी बैड कनेक्टर बोल सकते हो। अरे तो कंडक्ट कर रही है तो कंडक्टर तो हुआ है। हाँ, बट बैड कंडक्टर्स आर ओनली इंसुलेटर्स, ऐसा बोल सकते हो। मतलब किसी भी, जितना भी रेंज ऑफ मटेरियल्स है, तुम उसको कंडक्टर के बेस में भी बोल सकते हो। सबसे गुड कंडक्टर, उससे कम गुड, ऐसे करके तुम बना सकते हो। और जो सबसे बैड कनेक्टर होगा वही लोग इंसुलेटर होगा। और तुम इन लोगों को भी अच्छा एक इंसुलेटर बोल सकते हो, बैड इंसुलेटर्स, ऐसे करके भी बोल सकते हो। बात बराबर है, किसी एक चीज़ के सहारे तुम दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या बोल रहे थे कि अगर कोई कंडक्टर है तो ऑब्वियसली कंडक्टर में क्या रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। और उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारा एटम तो रहेगा ही, बट एटम के बीच बीच में खाली जगह रहेगा। और उस खाली जगह में इलेक्ट्रॉन लोग क्या करेगा, रैंडम मोशन करेगा। रैंडम मोशन, क्यों रैंडम मोशन करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो चुका है फ्री, मतलब अब वो प्रोटॉन का चक्कर नहीं काट रहा है, इसलिए वो फ्री हो चुका। और फ्री होकर मेटल पीस के अंदर में खाली जगहों में अभी है, बट फिर भी मोशन क्यों कर रहा है? क्योंकि आसपास इन्वायरमेंट से वो हल्का हल्का क्या ले रहा है, हीट एनर्जी ले रहा है, थर्मल एनर्जी ले रहा है। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग के लिए एनर्जी वो काफ़ी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? बट उन लोगों के लिए इतना सब एटॉमिक पार्टिकल है कि वो एनर्जी उन लोगों के लिए काफ़ी होता है। अब वो जैसे ही थर्मल एनर्जी गेन करता है अपने अंदर, तो उसको एनर्जी को क्या करना चाहता है, वो कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता है। और काइनेटिक में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करता है, मोशन करते रहता है लगातार। बट वो कैसा मोशन रहता है, रैंडम मोशन रहता है। रैंडम मोशन को एक और नाम दिया गया था, याद है? नहीं याद है, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक, समझ में आ रहा है? तो इस वजह से जब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करेगा, तो एक कांस्टेंट डायरेक्शन ना होने की वजह से जो वेलोसिटी का वेक्टर होगा, मतलब वेलोसिटी का जो नेट डायरेक्शन होगा, वो किधर भी नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो ओवरऑल कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको करंट नहीं बोलेंगे, अभी भी ये करंट नहीं फ्लो, करंट इसको नहीं बोल सकते। इसको खाली बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, बोल सकते हैं रैंडम मोशन हो रहा है, बट स्टिल ये करंट जनरेट नहीं कर रहा है। तो मान लो ये एक मेटल का टुकड़ा है, या फिर यही वाला एक मेटल का टुकड़ा है, मान लो एल्यूमिनियम, इसके अंदर भी बहुत सारे एल्यूमिनियम के एटम्स है। अब एटम्स है तो इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन लोग मूव भी कर रहा होगा। बट इसको हम छुए हुए हैं, करंट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये मोशन जो है, वो मोशन वो रैंडम है। और ओवरऑल देखा जाए अगर, तो टोटल बोला जाए कि डायरेक्शन क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं है, टोटल मोशन कुछ नहीं। और नेट मोशन क्या है इसका, नेट वेलोसिटी क्या है, जीरो है। बट जैसे ही इसमें इसके एंड से हम लोग क्या लगा देंगे, एक बैटरी लगा देंगे, टर्मिनल्स, हाँ, एक को प्लस के साथ जोड़ देंगे, एक को माइनस के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन लोग हैं उसको क्या मिल जाएगा, एक डिफरेंस मिल जाएगा। उस डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस। जैसे कि तुम लोग ग्रेविटेशन में भी पढ़े थे, जैसे कि ये मार्कर है, इसको उठा रहे हैं यहाँ पे, तो इसके पास क्या आ गया, जैसे उठाएं इसको हाइट मिल गया, mgh में कुछ h मिल गया। अब इसके पास एनर्जी है, तो जैसे इसको छोड़ेंगे उस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहेगा किस में, काइनेटिक में, तभी ये मूव कर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या?
तो इसको, इस पोटेंशियल का डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। बट यहाँ पे भी जो पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इसके वजह से, टर्मिनल का वजह से बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हो। जिसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है, वो लोग क्या करना चाह रहा है, ऐसे करके फ्लो करना चाह रहा है, इधर किधर फ्लो करेगा? पॉजिटिव की तरफ ना। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा? भागने का कोशिश करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इलेक्ट्रॉन सारा का सारा इस डायरेक्शन में एक लय में, लयबद्ध होके एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। बात समझ में आया? और ये जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, मान लो ये छोटा सा बैटरी लगा है 1 वोल्ट का, जैसे इसके मदद से यहाँ से एक तार लगा दी, यहाँ से एक तार लगा दी, छोटा बैटरी लगा है एकदम छोटा वाला, तो यहाँ पे एक ड्रिफ्ट हुआ, गैप हो जा रहा है, ये लोग मूव करना चाह रहा है, बट ये बैटरी छोटा होने की वजह से जो गैप है वो कम है। जैसे मान लो ऐसा एक लेयर है, इस तरह का एक मान लो ढलान है, यहाँ पे तुम एक पानी रखे, पानी का ड्रॉप फेंके तो जल्दी जल्दी आ जाएगा तुरंत। ये जो ढलान है वो थोड़ा सा और तुम ये कर दो, स्टीपर कर दो, ढलान ज़्यादा बढ़ा दो, वही पानी का ड्रॉप और तेज़ी से ना आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है। अगर छोटा बैटरी लगाओगे इसका मतलब ढलान तुम क्या किए हो, अभी कम करके रखे हुए हो। इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्लो करके इधर जा रहा है बट धीरे धीरे जा रहा है। तब अगर पकड़ेंगे हल्का हल्का अगर करंट लगेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं भी लग सकता है। बट अगर बड़ा सा बैटरी लगा दें हम, ज़्यादा वोल्ट वाला, 10 वोल्ट 100 वोल्ट का बैटरी लगा दें, तो क्या हो गया? डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन एकदम खूंखार जैसा भागेगा प्रोटॉन की तरफ, क्योंकि डिफरेंस खतरनाक क्रिएट कर दिए हम लोग। तो अब जब मोशन बहुत स्पीड हो रहा है, तब अगर कोई छू लेता है उसको, तो वो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होगा वो तुम्हारे तरफ आएगा और फिर तुमको क्या लगेगा? एक झटका लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं करंट लग गया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो वो कब लगता है? जब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। तुम लोग अगर देखे होगे कि नॉर्मल और कहीं जैसे मान लो ये प्लग करते हो, मोबाइल जो चार्ज करते हो, बहुत कम एम्पेयर का रहता है, 2-3 एम्पेयर का रहता है। उसका जब जो इंसर्ट करते हैं मोबाइल के अंदर, उसको अगर तुम लोग हाथ से छूते हो, करंट लगता है क्या? नहीं लगता, क्योंकि उसका एम्पेयर क्या है? बहुत कम है। हाँ, तो कंप्यूटर में ज़्यादा होगा, पुराना कंप्यूटर में ज़्यादा होता था ना उसमें डिफरेंस, अभी वाला में नहीं होगा, अभी वाला में एकदम नहीं होगा, अभी वाला में कम होता है उसमें डिफरेंस। ये बात पूरा समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक करंट कब बना? जब किसी कंडक्टर के बीच में हम लोग क्या लगाएं? पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, और वो इलेक्ट्रॉन्स लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल होके मूव किया। बात समझ में आया? तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज में क्या? चार्ज में प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता है बट टेंड्स टू मूव करता है। हायर क्लास में पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है? अभी खाली इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस व्हाट? अक्रॉस अ कंडक्टर व्हेन क्या? व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बोल सकते हो। हाँ, बोल सकते हो। ये लिख लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो का मतलब टाइम के हिसाब से। बहुत बढ़िया। रेट ऑफ फ्लो का मतलब कि टाइम के हिसाब से कितना तेजी से जा रहा है। ठीक है, लिख लो इतना। के सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तुम्हारा, तुम इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके तुम इस इलेक्ट्रॉन को इसका ग्राउंड स्टेट से के सेल से मान लो एम सेल में भेज दिया। कैसे गया वो एम सेल में? एनर्जी लेके, एनर्जी वो क्या किया? एनर्जी वो लिया। बात समझ में आया? फिर थोड़ा देर बाद जैसे एनर्जी लिया, फिर वो एनर्जी को क्या करेगा? छोड़ देगा उसके बाद, और छोड़ के एनर्जी रिलीज करके वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, एमिट करेगा, बोलते हैं रेडिएशन एमिट करेगा, वो विजिबल रेंज में पड़ता है। विजिबल रेंज में मतलब अब दिख सकता है उसको, लाइट एनर्जी के फॉर्म में, मतलब हम लोग का इंसानी आँख उसको देख सकता है। तो वो क्या किया? वो एक तरह से लाइट एमिट किया। बात समझ में आया? तो इसी को इसीलिए बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स। एक डायोड का स्ट्रक्चर बना जाता है जो कि लाइट एमिट करता है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको बोलते हैं हम लोग LED, लाइट एमिटिंग डायोड्स। पूरा डायोड्स का कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ना, क्लास 12। करंट को डिनोट करते हैं, सुनना अभी, चुप रहो। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं किससे? आई से। हम अभी बोले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को बोलते हैं करंट। तो करंट इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का विथ रेस्पेक्ट टू क्या? टाइम। तो ये फॉर्मूला बना I = Q/T। ठीक है? हाँ, तो SI यूनिट देखते हैं अभी। SI यूनिट ऑफ
करंट। चार्ज का क्या होता था? कूलम। टाइम का क्या होगा? सेकंड। कूलम पर सेकंड होता है इसका चार्ज, मतलब इसका यूनिट। इसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर। डिनोट करते हैं किससे करते हैं? ए से। कूलम पर सेकंड ही क्या है? फंडामेंटल चार्ज है, या फंडामेंटल यूनिट है, सॉरी फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट। और ये वाला क्या है? एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं, सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल है। भूल गया क्या? भूल गया क्या? एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल है। स्पेनिश ही है वर्ड ये। उसका वो किया गया है। वो तो अंग्रेजी में बोला गया, हाँ अंग्रेजी में ये बोला गया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स, ऐसे उल्टा कर दिया है। सिस्टम इंटरनेशनल कैसे? तो मतलब निकल रहा है इसका, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स ऐसे बोला जाता है इंग्लिश में। बट एसआई क्यों? तो एसआई इस वजह से आया है, फिर से बोलिए, आपको वो accent अच्छा लगा। सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल है। बकवास लग रहा है सुनने में। लिख लो अभी तक फॉर्मूलाज। एक आ गया Q इक्वल्स टू एन ई, दूसरा आ गया I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब यहाँ पे जो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी था, I को I रहने देते हैं, Q के जगह में क्या लिख देंगे? एन ई, और बाई टी एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा, इसको भी तुम लोग लिख लो। अरे क्वेश्चन करो जल्दी से। दस 10,000 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे कंडक्टर से। 10,000, अच्छा 2,000 आंसर आया, क्या बोल रहे हो? अच्छा 10,000 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 5 सेकंड। 5 सेकंड के टाइम के अंदर 10,000 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया एक कंडक्टर से। करंट पता करना है। चलो देखो कैसे बनाएंगे। हमको करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई टी। टी तो हमको पता है कितना है, 5 है। Q नहीं पता। Q का फॉर्मूला क्या होता है? एन ई। एन कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एन का मतलब, जो कि 10,000 है। और ई का मतलब क्या है? 1.6 10 टू द पावर -19। तो कितना आ जाएगा बताओ? पॉइंट हटेगा यहाँ पे, 1 0, यहाँ हो जाएगा कितना? 1.6 ही रहने दो। 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -15। इतना आ गया तुम्हारा चार्ज, इतना कूलम, 1.6 -15। अब तुम्हारा यहाँ पे पुट कर दो 1.6 10 टू द पावर -15 और बाई 5। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा बताओ? 0.32 10 टू द पावर -15। ये एम्पियर आंसर, ठीक है।